हेलो मॉमीज, मैं हूँ आपकी सहेली स्नेहल। स्वागत है आपके अपने मातृत्व यात्रा पे। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो हर प्रेग्नेंट माँ के लिए टेंशन की बात हो जाती है, और वो है हॉस्पिटल बैग पैकिंग। बिलीव कीजिए, अगर ये बैग सही से आपके पास पैक है एंड रेडी है तो आपको डिलीवरी के बाद में हॉस्पिटल का स्टे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। सोचो, अगर आपकी डिलीवरी हो गई है एंड बेबी आपकी बाहों में है एंड आपकी नाइटीज़ ही नहीं दिख रही है या फिर स्टिचेस क्लीन करने का बॉटल ही नहीं है, तो कितनी मुश्किल होती है ना। इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारी हॉस्पिटल बैग में क्या क्या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होना ज़रूरी है ताकि हम हॉस्पिटल में टेंशन फ्री रह सकें। तो ये वीडियो आपको बिना स्किप किए देखना है। अगर आप मातृत्व यात्रा पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सबसे पहले अपनी बैग में रखनी है वो है आपके हॉस्पिटल फाइल। जो भी आपने फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक के आपकी सोनोग्राफीज़ है, जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स है, जो भी आपने टेस्ट किए उसके रिजल्ट्स है, जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शंस है, पूरी फाइल आपको सबसे पहले आपकी बैग में रखनी है। उसके बाद में आपके आईडी कार्ड्स, ठीक है, आधार कार्ड, जो भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको एक रखना ज़रूरी है, या फिर उसका ज़ेरॉक्स आप रख सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको, अगर आपका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आपका इंश्योरेंस के कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इंश्योरेंस रिलेटेड, वो आपको रखने हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें अपने बैग के ऐसे कंपार्टमेंट में रखने हैं जिसे हमें इमरजेंसी में बिल्कुल भी ढूंढना ना पड़े। अब हमने एडमिशन कार्ड ले लिया, सब कुछ ले लिया है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद में माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा कंफर्ट की। इसीलिए जैसे आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको एक तो कोई हॉस्पिटल में आपको मैटरनिटी पैड्स लगा देंगे, या फिर आजकल पैड वाली जो पैंटी होती है वो भी मिल जाती है। तो अगर आपको कंफर्टेबल रहना है तो मैं तो आपको सलाह दूंगी कि आप पीरियड पैंटी यूज़ करें। पीरियड पैंटी से हेवी जो फ्लो होता है आफ्टर डिलीवरी, वो उससे आपको दाग लगने की या फिर आपको बार बार चेंज करने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए आपकी बैग में आपको 5 से 6, उससे भी ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 से 6 आपको पीरियड पैंटीज रखनी ही रखनी है। उसके बाद में आपको रखनी है ब्रेस्ट पैड्स, ठीक है, एंड फीडिंग ब्रास। ब्रेस्ट पैड्स आपको इसीलिए लगते हैं क्योंकि ब्रेस्ट अपना लीक होते रहता है, बार बार लोग आते रहते हैं मिलने, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। एंड वो अच्छा तो ठीक है, लेकिन अगर वो दूध अपनी ब्रेस्ट पे चिपक रहा है या फिर वो ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उससे भी तकलीफ हमें होती है। इसीलिए ब्रेस्ट पैड्स रखने काफ़ी ज़रूरी है। फीडिंग ब्रा जो होती है उससे हमें बच्चे को दूध पिलाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसीलिए ब्रेस्ट पैड्स का तो पैकेट मिलता है, वो आप 2 रख सकते हैं। एंड आपकी फीडिंग ब्रा आपके कंफर्ट के अनुसार आप रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 फीडिंग ब्रा रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमें स्टिचेस क्लीन करने के लिए एक दवाई आती है, वो स्टिचेस क्लीनर हम इसे कहते हैं, वो आपको रखना है। कोई हॉस्पिटल में वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कोई हॉस्पिटल में नहीं करते हैं, तो आपके पास वो रहना ज़रूरी है। स्टिचेस क्लीन करोगे तो उससे आपको दर्द कम होगा, स्टिचेस प्रॉपरली क्लीन भी हो जाए। उसके बाद आपको निप्पल क्रीम रखना बहुत ज़रूरी है। निप्पल क्रीम्स काफ़ी बार हमारे जो निपल्स होते हैं वो सोर हो जाते हैं, दर्द करते हैं, तो थोड़ा कंफर्ट के लिए हमें निपल क्रीम यूज़ करने से हमारे जो निपल्स है वो थोड़े आराम लगता है हमें, एंड वो दर्द नहीं होता है एंड कड़क भी नहीं होता है, वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आपको अगर डॉक्टर ने सलाह दी है कि अभी आप पोस्टमार्टम बेल्ट पहन सकते हैं, ताकि क्या होता है, हमें हमारी जो बैक होती है, कमर होती है, वो ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो हमें बैठने में एंड स्टिचेस का दर्द भी होता है। इसीलिए आपको बेल्ट, अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं तो आप बेल्ट लगा कर रहे तो आपको थोड़ा पीठ को एंड वेस्ट को आपके सपोर्ट रहेगा।
अगर डॉक्टर अलाउ कर रहे हैं तो ही करें, एक बार डॉक्टर से पूछ ले, लेकिन अपने बैग में आप रख सकते हैं क्योंकि आप घर जाकर भी उसे यूज़ करना ही है। तो फिर आप पहले ही उसे रख ले एंड बैठने में उठने में आपको ब्रेस्ट फीड करने में वो इजीली आप कर सकते हैं अगर आपने बेल्ट लगाया तो। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको फ्रंट ओपन नाइटीज़ या फिर गाउन्स जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें वो आपको खरीद लेनी है। वो आप 4 से 5 या फिर 2-3 आपको मिनिमम रखनी ही है। अगर फ्रंट ओपन रहा तो बच्चे को हम इजीली फीड कर सकते हैं एंड वो बार बार उठी ऊपर नीचे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही हम वीक होते हैं, हमें भी आराम की ज़रूरत होती है, हमें भी कंफर्ट की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम पहले से ही ये सब चीज़ें सोच लेना चाहिए। अभी हम कंफर्ट की बात कर ही रहे हैं तो एक सॉफ्ट ब्लैंकेट, पतला सा ब्लैंकेट आप लेकर जाएं ताकि आपको कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल के ब्लैंकेट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कभी चुभते हैं, कुछ होता है एंड हमारे पास बेबी भी बाजू में रहता है, तो इसीलिए अपने घर का अच्छे से वॉश किया हुआ ब्लैंकेट लेकर जाएं। स्कार्फ है, कॉटन्स है, ये आपको रखना ही रखना है। एक कॉटन बंडल आपको अपनी बैग में रखना है, स्कार्फ आपको रखना है ताकि डिलीवरी के बाद में आपको कान में हवा नहीं जानी चाहिए, इसीलिए आप कॉटन बॉल्स यूज़ कर पाए। और काफ़ी सारे यूज़ होते हैं कॉटन बॉल्स से, आप आपके बच्चे का भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो वो एक बंडल ले लिया तो आपके बेबी एंड आपके लिए यूज़ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमें क्या क्या सपोर्ट की ज़रूरत है। चलो, तो ये सब हो गया आपकी कंफर्ट के लिए। उसके बाद में आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक कंफर्टेबल पिलो लेकर जाना है, और हॉस्पिटल में तो पिलोज देते ही है, लेकिन आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपको पीछे से सपोर्ट चाहिए होता है, आपको आगे से सपोर्ट चाहिए होता है। स्टार्टिंग में बच्चे प्रॉपरली नहीं हम ले सकते, ना हमें आदत होती है ना बच्चों को आदत होती है, एंड ऊपर से हमारे स्टिचेस होते हैं, दर्द होता है, तो हम प्रॉपरली उन्हें फीड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, बेबी को एक पीलो पे रख रख दे तो एक हमारे ब्रेस्ट के हाइट तक हम उन्हें रख सकते हैं एंड हम उन्हें हाथ से हम उन्हें फीड मतलब पकड़ के फीड कर सकते हैं, तो वो बच्चे को भी कंफर्टेबल होता है एंड हमें भी कंफर्टेबल होता है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप घर से एक अच्छा नरम पीलो लेकर ही जाए। उसके बाद में आपको एक थर्मल फ्लास्क लेकर जाना है जिसमें जिसमें आप गर्म पानी पी सकते हैं। हल्का सा स्नैक्स आपको लेकर जाना है एंड ये तो फर्स्ट डे के लिए हो गया, तो हल्का सा स्नैक्स, थोड़ा सा खारा बिस्किट वगैरह आप लेकर गए तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर भूख लग गई है या फिर कोई भूल जाता है तो अपनी बैग में ऑलरेडी होता है ये चीज़ें। उसके बाद में आप आपका ब्रश लेकर जाए, एक बड़ा सा टॉवल लेकर जाए, 2 हैंड टॉवल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको एक रोल ऑन डिओड्रेंट लेकर जाना है जो बेबी सेफ होता है, क्योंकि आपके पास बेबी रहेगा। एंड क्या होता है ना, हम जब हॉस्पिटल में होते हैं तो हम बहुत बीमार फील नहीं करना चाहिए, बराबर, क्योंकि हम बीमार तो है ही नहीं, हमने तो एक बेबी को जन्म दिया है, राइट। बस इतना होता है कि हम थोड़ा पेन में होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं, हमारा ब्लीडिंग वगैरह होते रहता है, तो हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा प्रॉपरली एक पॉजिटिविटी आने के लिए, हमें अच्छा फील करने के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो आप फेस वॉश कर सकते हैं, आप थोड़ा फ्रेश दिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं, डीओ लगा सकते हैं जो बेबी के लिए सेफ हो, तो इससे आप फ्रेश फील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें लेकर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना सैनिटाइज़र लेकर जाइए, टॉयलेट सैनिटाइज़र स्प्रे लेकर जाइए ताकि आपको कोई भी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो एंड आप सेफ रहें। छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी काम में आती है वो है, आपको सॉक्स लेकर जाना है, एक शॉल लेकर जाना है, अगर आप ठंडी के दिनों में आपकी डिलीवरी है तो आपको स्वेटर पहनना है, एंड टोपी आप पहन सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, वुलन कैप, या फिर आप कार्डिगन भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक चीज़ भूल गई थी बताना, कि आपको जब आप फीड करते हैं तो कोई भी आ जाता है तो बीच में हम एक तो उन्हें बाहर रख देते हैं या फिर हम हमारे बच्चों को फीड करना बंद कर देते हैं, फिर बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है कोई आने से, तो इसीलिए आपको एक फीडिंग कवर लेना ज़रूरी है। तो आप फीडिंग कवर भी आप एक ले जाना चाहिए, अपने बैग में रख देना चाहिए। जब हमें डिस्चार्ज होता है उसके लिए एक ड्रेस लेके रखिए जो लूज़ है, कंफर्टेबल है, अच्छा है। उसके बाद में आपको एक
स्लीपर लेनी है जो आप हॉस्पिटल पहन सके, एंड डिस्चार्ज के टाइम के लिए एक अच्छा सा फुटवेयर जो स्लीप ना हो वो आपको पहन। अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा मेकअप अगर आपको पुट ऑन करना है तो हल्का हल्का आप मेकअप, उसका पाउच आप ले, क्योंकि आजकल वेलकम होता है तो फोटोज़ भी खींचते हैं, तो इसीलिए हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं अगर हम ठीक नहीं दिख रहे हैं तो आप नॉर्मल सा मेकअप कर सकते हैं, लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, काजल अप्लाई कर सकते हैं एंड फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको ये जो बैग है, ये सब चीज़ें हैं वो आपको 36 वीक में रेडी करनी है, एंड फैमिली में सबको पता होनी चाहिए कि ये बैग आपने कहाँ रखी है। ओके, एंड सबको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको रखना ही रखना है। सो मोमिस, ये छोटी सी तैयारी आपको डिलीवरी के बाद में स्ट्रेस से दूर रखेगी, टेंशन फ्री रखेगी, ताकि आपकी डिलीवरी कंफर्टेबली आप प्रोसेस कर सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और आपने क्या क्या चीज़ें अपनी बैग में रखी है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपने मातृत्व यात्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी आप हमारे नए वीडियोज़ है आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और पॉजिटिव रहे। बाय बाय।